पद के अंत का प्रथम अक्षर है वो क्या है, तृतीया नापद्यते, तृतीय हो जाता है। अब उन्होंने कहा वर्ग प्रथमा अतिक्रमे, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का अतिक्रम करें तो क्या होगा, किसी कारण अभावात, कारण का अभाव हो जाएगा और संधि नहीं होगी। उन्होंने का को गा कर दिया, का ख गा, और अत्र था तो स्वर था तो गा पूरा बन गया, तो बागत्र बन गया। और आप जयति, जयति जा जो है वो क्या है, घोष है, उसका तीसरा वाची भाग जयति बन गया। बस इतनी चल रहा है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं कि पंचमें अक्षर होने पर उसका तृतीय भी होता है और पंचम भी हो जाता है। तो जब हम उस अंत के अक्षर को पंचम मानेंगे तो पांचवा बना देंगे, और जब उसको क्या मानेंगे, घोष मानेंगे, तो तृतीया बना देंगे। बस इतना सा दिमाग में रखना। जब अंत के पद के अंत के अक्षर को, उसके परे वाले को पंचम मानेंगे तो आप पंचम हो जाएगा, और जब उसको घोष मानेंगे तो तृतीय हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ। अब ऐसी भी जो विकल्पता है कि तृतीया ना हो और पंचम ही रहे तो कैसा होगा, तो प्रत्येक पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय का पंचम अक्षर यदि पर परे है तो नियम से अपने वर्ग का पंचम ही होगा, तृतीया नहीं होगा। तो मात्रट और मयट ये दो प्रत्यय हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन, सब। हाँ, अब स्थिति दे रहे हैं। हाँ, वाक्शूरा, अब ये वर्ग का प्रथम अक्षर तो है ही, अब इसके लिए सूत्र बनाते हैं। वर्ग प्रथमेभ्य शकार स्वर या वा रा परश्चकारम नवा। वर्ग का प्रथम अक्षर तो चल ही रहा है, इसके परे क्या हो, सकार हो। और सकार क्या है, घोष है, अघोष है। सकार घोष, सकार घोष, अघोष, वर्ग नाम प्रथमा द्वितीया सा 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 घोष है, अघोष। अब यहाँ तो शब्द रखी थी किसकी, घोष की, और ये अघोष। अब ऐसा सकार घोष होते हुए, अघोष होते हुए भी सकार है, माने सकार है, अघोष। अघोष होते हुए भी कैसा होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो सा में ऊ है, या इस सकार के बाद क्या हो, या हो, वा हो या रा। वर्ग का प्रथम अक्षर है वो तो चल रहा है। कवर्ग का का है, चवर्ग का चा है, तवर्ग का टा है, तवर्ग का ता है, कवर्ग का पा है। ये तो वर्ग के पद के अंत में चल रहा है। लेकिन यहाँ एक सकार आ गया, यानी अघोष आ गया। लेकिन कैसा अघोष है, या तो उसके साथ स्वर हो, स्वर हो तो ऊ स्वर है। और आगे जो दिए हैं शेषा, तो शेष में भी ये स्वर है। लेकिन आगे दिया ना श्यामा, तो इस सा के बाद यह आ गया है?
अपन को समझना क्या है सूत्र में, यहाँ सकार हो कैसा जिसमें सॉरी हो, या फिर क्या हो सा के बाद या हो, या बा हो, या रा हो। तो श्याम में क्या हो गया, या आ गया। श्वेतम में क्या आ गया, श्वेतम में वो आ गया। और श्रुतम में क्या आ गया, रा। बस शाम में ये आ गया, श्वेतम वाह वाह, या रा, या बा और रा, और श्रुतम में रा आ गया। अपन को सिद्धि ये करनी है कि किसके साथ क्या बन रहा है। नहीं, वो आगे आएगा। हाँ, तो इन सब में इस सकार को क्या हो जाएगा, शकारम आपद्यते, शकार होगा और नहीं भी होगा। तो दो रूप बन जाएंगे। तो ये बन गया। पहले अपन ने क्या किया, बाघ का लिख करके सा को छा कर दिया। ये बाघ छुरा बन गया। और नहीं किया तो जो का तेरा बाघ सूराहा। अब कोई प्रश्न करे इसका तिथि क्यों नहीं बना, तो ये घोष नहीं है, अघोष है, इसलिए इसका तिथि नहीं बनेगा। हाँ नहीं, आदेश कर दिया ना इस सूत्र से, 71 नंबर सूत्र। हाँ, सा को छा बना दिया। अब प्रश्न हुआ कि काको गा क्यों नहीं बनाया, तो काके गा बनाने के लिए यहाँ पर घोष चाहिए, ये अघोष है सब। अगर यहाँ पे घोष आ जाता तो फिर वापस आगे भी सूत्र लग जाते हैं। वाक छूर कर दिया। दो रूप बन गए, एक ये गया और एक बाघ सूरा। नहीं किया सा का छा, तो जो का हो रहा, जो का तो भी जैसा नवा। बाक्षुरा बाक्षुरा, अच्छेशा अस्सेशा, षट्श्यामा षट्श्यामा, तत्क्षेतम तत्क्षेतम। ये तत्क्षेतम में तत् को चा बनाया, इसमें एक विकल्प कर दिया। तो इनने क्या किया, पहले पररूपम तकारो लट्टित वर्गेशु, नहीं, ये 78 नंबर से चम से सूत्र से तकार को चकार कर दिया। क्या, ये 78 नंबर सूत्र से तकारे परिशकारम तकारम चकारम आता। शकार परी होने पर तकार को चकार हो जाए। 74 नंबर 78 नंबर। हाँ, पद के अंत का तकार चकार को होता है, कब सकारी परी। अब इस सकार का छा नहीं हुआ, इसलिए इसको चाकूचा कर दिया। पद के अंत में सकार हो, तो इस और यहाँ पर क्या हो, शकार हो, इस तकार को चकार हो। तो उसको ऐसा रहेगा, तो श्वेतम को श्वेतम, हाँ, तो वो वैसे ही रहेगा। जब वो सकार आएगा तब वर्ग के साथ सकार आएगा, केवल तकार के साथ, कवर्ग नहीं है पूरा, ताक अपवाद है। महाराज जी, जो 71 वाला जो सूत्र है उसमें ना ये तत् प्लस
हाँ 71 वाला भी लग रहा है ना, तच्छ्वेतम भी लग रहा है। तच्छेतम वो लग गया ना, सा को छा बना दिया और इसको पररूप कर दिया। देखो ये पररूपम तकारो रचत बदल से बनाया, ये तच्छेतम बनाया ना, ये दूसरे सूत्र से बनाया। मैं बताना भूल जाता हूँ क्या कर। देखो वो बना है ये वाला पररूपम तकारो रचत बदल से, तच्छेतम बनाया ना जो, ये मोहित इसको गीला करके कोना कोना गीला करना, पूरा मत डुबा देना चाक की तरह। घोड़े को पानी निकालना। नहीं, वो नौकर को कहा हर चीज जो है ट्रे में, वो पानी लेके आ गया, ट्रे में रख के लाओ। अब उसने जूते मंगा, वो ट्रे में रख के ले आया। नौकर और सेवक में क्या अंतर है? एक नौकर होता है और एक सेवक होता है। क्या? जो एक काम को 9 बार में करे वो नौकर, और जो सब काम एक बार में कर दे वो सेवक। आपके आने के पहले शायद चतुर चालाक के बारे में बताया था, आपको बताया। बस ये छोटे छोटे जीवन के सूत्र हैं भैया, और ये बड़े मनोवैज्ञानिक सूत्र है, और इससे बहुत सारी चीजें अपने जीवन की समस्याएं सॉल्व होती है। क्या? जो बड़ी बड़ी गलत से नहीं होती, वो छोटी छोटी चीजों से सॉल्व हो जाती है। जो सब काम को एक बार में कर दे वो सेवक, और एक काम को 9 बार में करे वो नौकर। तो जैसे तच्छेतम बनाया था, इसके वर के अंत में वर समाक्षर है और यहाँ वास है। इसमें परूपम तकारो लट्चट वर्गेशु शब्द दिया है। नमो रे ना 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 नहीं ये नहीं आया, इसमें सूत्र लगेगा 72 नंबर, पदांते ढुटाम प्रथमा, चकार हो गया, चकार को चकार करने वाला सूत्र है पदांते ढुटाम प्रथमा। हाँ तो पहले सकार को क्या किया, चकार कर दिया, इस सूत्र के हिसाब से 71 नंबर सूत्र से। पहले तो जैसा है वैसा ही किया ना महाराज। हाँ ये प्ररूप हो गया ना, ये माने इस साको छा बना दिया, ये सामान्य 71 नंबर से है ना। हाँ। अब इस ता को क्या करेंगे, ये प्ररूपम तकारो लचट वर्गेशु, ला चट वर्गेशु, छा कौन से वर्ग का है, चवर्ग का, छा कौन से वर्ग का, चवर्ग का। तो ये तकार जो है प्ररूप हो जाएगा, है ना, 2 छा बन जाएंगे। ये तो 10 वर्ग का है ना। हाँ तो ये प्ररूपम तकार लचट वर्गेशु, तकार जो है प्ररूप को प्राप्त होता है। हाँ दुप्त हो जाएंगे, 2 छा बन गए, ता को छा बना दिया, छा कौन से वर्ग का है, चवर्ग का। जो आप बोल रहे हो ना, छ को प्राप्त होता है, वो कौन से सूत्र से है, वो कौन सा सूत्र, छ को प्राप्त, ये वाला, ये पदांते पदांते उसके प्ररूपम तकारो 74 नंबर से। इसमें महाराज जी क्या बताया आपने? देखो पहले अपन ने 71 नंबर सूत्र से साकु छा बनाया है ना, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ छा आने से ये तकार था यहाँ, तो ये ता है ना जो प्ररूप को प्राप्त हो गया, माने जैसा छा यहाँ ऐसे ही छा बन गया। हो गया क्योंकि वो छ वर्ग का है। हाँ
मतलब तकार के साथ यदि चवर्ग हो, टवर्ग हो, ला और चा टवर्ग, दो वर्ग हैं, चवर्ग और टवर्ग, दोनों के वर्ग हों, यानी 11 अक्षर होगा यहाँ, तो ये जो है पर रूप को प्राप्त हो जाएगा, जो अक्षर यहाँ है वो यहाँ बन जाएगा। मतलब महाराज जी ये बता रहे हैं आप कि क वर्ग के साथ में इधर की तरफ यदि च या ट वर्ग का कोई भी अक्षर आए, हाँ, तो वो पर रूप हो जाएगा, ढुट हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, ढुट संज्ञा करेंगे, तो ढुट व्यंजन अंतर नाश कर हो गया। तो ये 71 सूत्र से हुआ और ये 74। अब 71 से अपन ने सा को छा कर दिया, अब ये टा है, तो 74 नंबर सूत्र से तकार को पर रूप कर दिया, तब कर दिया लाहौर चवर्ग टवर्ग पर रूप हो गया। अब 2 छा हो गए, अब इसको क्या करें, तो पहले उन्होंने एक संज्ञा बनाई, धुट व्यंजन मनंतस्थान नाशकम, तो धुट और व्यंजन को छोड़ करके बाकी व्यंजनों की धुट संज्ञा है, अंतस्था यारलावा और अनुनासिक न्यांगानामा, हाँ, इनको छोड़ दो, बाकी वर्णों की क्या है, धुट संज्ञा। अब ये कह रहे हैं पदांते ढुटाम प्रथमा पदांते वर्तमानाम धुट अंतरतमा प्रथमो भवति, तो पद के अंत में जो धुट है ये धुट संज्ञा होगी, तो ये अंतरतम से अपने आप के अंदर में ये पहला अक्षर हो जाएगा, तो चा बन जाएगा। ये चवर का है ना छा, तो इसका पहला हो जाएगा, तो तच्छेदम बन गया। है छ तो आ गया हमको, तो छ का वापस च कैसे बना? पदांते ढुटाम प्रथमा, कौन सा 76 नंबर सूत्र, पदांते ढुटा, हाँ ठीक है पदांते अंतरतमा प्रथम हो जाता है, तो छा का चा बन गया, उसी पर का अपना पहले तो इसमें 74, 75 और 76 ये 3 सूत्र लग करके एक सूत्र बना, और ये जो बना है तत्क्षेतम, जिसमें सा का सा ही रहा लेकिन ता का चा बन गया, तो ये 78 नंबर सूत्र से चम से सूत्र से बना। बस एक ही सूत्र लगेगा। वो तो महाराज इसलिए नहीं बना ना कि उसको अपन ने छह नहीं किया, इसकी वजह से बस छा नहीं किया, तो सारे फॉर्मूले लगेंगे नहीं आगे। बहुत बढ़िया। महाराज जी वो जो अपन भगवत बागवादी बोलते हैं, बागवादी, वो कैसे बना? बागवादी नहीं बना, वाक से बाक मूल पद है, बाग प्लस वादी, हाँ, उसको अपन बोलते हैं बागवादी। हाँ, तो वो कैसे वहाँ आ गया ना, तो यार अलावा क्या है, घोष है, घोष है, घोष है बादनी में, बस घोष आने थे तो हो गया, मतलब इस सूत्र से बना ना बस। हाँ। बाग वादी, अभी घोष आ गया, तो इसका तिथि हो गया। हाँ वो से हो गया। परम ज्योति माने
तो ये क्या है, कौन सा वर्ग का है, चवर का, च छ ज। तो पर रूपम तकारो ला च ट वर्गेषु, ये तकार पर रूप हो गया, बस साफ हो इसलिए इसको जाएगा। रिपीट कर दो बस। वो तब होगा, प्रथम कब होगा, अंतरतम प्रथमा करेंगे जब उसको संवर्ग पे हो जाएंगे, माने चबर चबर, दो दो चाचा हो गए, दो दो झाजा हो गए, तो उसका प्रति भी कर सकते हैं, प्रथम भी कर सकते हैं। तो आया था ना, अब ये आएगा तेव्या ही चतुर्थ नामा, हकार का तेव्या हकारा पूर्व चतुर्थम नवा। तज्जयति का तज्जयति होगा। हाँ, तो मान लीजिए अभी इससे पहले आपने बताया था छ छ आ गया था, तो छ को वापस में आपने च कर दिया था। हाँ। और ये ज का वापस च नहीं होगा, तो ये पररूप तकार हो गया ना, कितने शर्त में हुआ पररूप, पर प्रकार हो गया मतलब हमारे। तकार को जो उधर का अक्षर है वो यहाँ बन जाएगा। हाँ, अब प्रधान के घटाम प्रथमा कब बनेगा, जो जब उसकी प्रकृति को अपन पकड़ेंगे, इसको प्रथम बनाने की जरूरत नहीं, ये पररूप हो गया। पर वहां दो दो छा उच्चारण में नहीं आएंगे, दो दो छा यहाँ पे दो दो च क्या, तो तक जय थी तो उच्चारण में आ रहा है, तक छति तच्छदेति चच चच, उच्चारण की वजह से हमारा उच्चारण स्थान ढूंढना पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं माना चाहिए इसमें आधा ज नहीं था इसकी वजह से। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, उच्चारण स्थान बनाने के लिए ही ये सब। अब जैसे दो 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 वो बन गए चौथे अक्षर, जैसे चार 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 जा झा, पर रूप तो कर दिया अपन ने, लेकिन अब उसको तृतीया करना है और या प्रथम करना है, तो वो उसमें मध्यम लगेगा। उच्चारण भी देखना पड़ेगा। और उच्चारण के लिए तो है व्याकरण, और किसके लिए, क्या हारमोनियम सीखते हैं तो उसके स्वर उठाना सीखते हैं, भंग बनाना सीखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, नी रे सा रे गा मा पा नी नी रा रे नी नी पा नी नी, वो सारे भंग बनते हैं। और शिव भैया रहते थे हमारे साथ, एक मलयाली लड़की के पूरे मने उसके वो थे, सारे गामा पाधानी पे ऐसा मने वो पूरे स्वर देती थी, गजब का उसका, उसकी पकड़, उसके पास टेप में, मैंने उसको लगा के सो जाओ तो आपके अंदर पूरे संगीत गूंजना शुरू हो जाते, सब स्वरों के जितने भंग बनते वो सब। तो तत्श्वेतम तत्श्वेतम और तटुप श्रुतम तटुप श्रुतम, ये रा के कारण आ गया ना, तो शाह हो गया सा हो गया, केवल ता के दो है, दो रूप बने। ता के लिए अपन ने क्या किया, दो छा बनाए, पहले ता को छा बनाया, फिर छा को चा बनाया, बस इतना ही है। और एक में चम से सूत्र से श्रुतम का श्रुतम मतलब उसके अंदर ही आएगा। हाँ, रा आ गया ना, रा स्वर या बा और रा, हाँ, तो सा किसके साथ है, रा के साथ है, तो उसका जो है शा को छा बना, सबको बना हमारा श्र किससे बना, श और र मिलकर शुल्क जो बना है ना बेटा, ये सा और रा मिल करके बना, पुराना ऐसे लिखते थे स्वर।
तो ये सा है, इसके बाद रा है, तो इस सा को क्या बनेगा, छा बन गया। तो इसको रा को पूर्व व्यंजन ऊपरी परो व्यंजन धा, रा कहाँ जाएगा, नीचे आ गया। तो ऐसे अपन मेज तक क्षुतम पढ़ते ना शुद्ध भक्ति में, तो क्षुतम पढ़ते, क्षुतम। क्या सा को छा बना दिया, सीधी बात। अब रेफ रेफ है तो पूर्व व्यंजन ऊपरी परो व्यंजन है, तो ये व्यंजन के बाद में है रा, तो ये आधा नीचे आ गई रा। इसमें क्यों नहीं हुआ? अब बता रहा ना, वो स्थिति दे रहे हैं ना बेटा, तत्सलक्षणम तत्शमशानम, है ना। इसमें श्वेतम जैसा नहीं हुआ। नहीं, अब वो क्या हो गया, उन्होंने जो शर्त रखी थी ना, सा कैसा हो, तो या हो, वा हो, रा हो, या स्वर हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, तत् के साथ सा के बाद क्या ला है, और शमशानम में माँ है ना, शा के बाद माँ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या, ला लानुनाशकेश्व इच्छित्यन्ने, लाहो अनुनासिक के परे, या लाहो या अनुनासिक के परे शकार हो, तो क्या हो जाता है, छकार हो जाता है, और नहीं भी होता। तो पदांते वर्ग प्रथमा तो चल ही रहा है, लेकिन वो पद के अंत का प्रथम अक्षर कैसा होना चाहिए, तो सकार कैसा होना चाहिए, तो या तो सकार के साथ क्या हो, ला हो, या अनुनासिक हो, व्यंगन अनमा। समझ में आए, जैसे वहां सकार क्या था, स्वर या रा बा के साथ था, ऐसी सकार यहाँ कैसे है, ला के साथ या अनुनासिक यानी माँ के साथ। तो जो लक्षणम शब्द है ना, लक्षणम, उस ला आ गया। तो इस नहीं, मेरी बात है, हाँ, 72 को लगा दो तत्छल। अब वो परूपम तकारो डटत वर्गेशु से करके उसको अपने बनाएंगे। 71 वाला पहले लगाया है, उसमें तो कुछ बदला ही नहीं लोगों ने। 71 अरे भाई 71 वाला इसलिए नहीं लग रहा है कि वहां सकार कैसा है, स्वर का या और बा रा का है, और यहाँ सकार क्या है, लकार का है और मकार का है। पहले आप उसी स्थिति को देखिए, क्या वहां पर जो सकार था ना, उसके साथ स्वर हो, या हो, बा हो, या रा। सुतम में रा है, शीतम में वाह है, और श्याम में या है, और शेषा में ए है, स्वर है, सूरा में ऊ है, स्वर है। तो स्वर हो, या हो, बा हो, रा। लेकिन ला आ जाए तो क्या करेंगे, सा के बाद ला आ जाए या माँ आ जाए, तो वो तो ऊपर सूत्र में दिया नहीं, उसके लिए सूत्र बनाए। ऊपर जो महाराज जी दिया है उसको समझाने के लिए 72 लिखा है क्या? हाँ, वो स्थिति दी है बेटा ऊपर, इति स्थिति न वा ग्रहण, ऐसी स्थिति यानी ग्रहण। देखो श्रुतम के बाद दो अक्षर वो डलिए ना, तत्सलक्षणम। हाँ, तो वहां दो लगे मैंने स्थिति दे रहा है, वो इति स्थिति। ऐसी स्थिति में क्या करो? हाँ, तो वो नवाग्रहणम, आपने जो नवाग्रहण किया है, तो उस नवाग्रहण में और भी क्या है, उसके ग्रहण से और क्या होगा, उसको आगे बता दे। ला अनुनास पड़ता शकार, शकारम आपत्ति नवा,
तो इसमें सा को छा बन जाएगा। अब इस सा को छा बन गया, फिर वापस वही परभूम तकारों को लगाएगा। वापस वही फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, 71 नंबर सूत्र। ये आपने 72 नंबर सूत्र से बनाया। क्या? सा को छा बनाने वाला 72 नंबर सूत्र, 71 नंबर से नहीं बनेगा। क्या? सा का छा जो बना है तो 71 नंबर सूत्र से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि शर्त के हिसाब से यहाँ या बा रा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ला है या माँ है। हाँ, इसलिए अलग से सूत्र बना है। जी क्या कह रहा है? 6 को डायरेक्ट 6 ये ले 6 सा को छा करना डायरेक्ट। बस। किस हिसाब से? यहाँ पर ला हो या माँ अनुस्वार। ऊपर के सूत्र में या चाहिए था, रा चाहिए था, बा चाहिए था, या स्वर से लिखने की कुछ है। पर भी तो 6 ही कर रहे थे, पर इसके लिए अलग बनाया ना सूत्र। अब इसके हाँ, अब इसके क्या हुआ? परूपम तकाल लटक बढ़ गए सूत्र इसका इसके आगे तो वो सारे सूत्र लगेंगे जो अभी आपने बताया। 74 लगेगा, फिर 76 लगेगा। हाँ, इसमें वो आगे समझ में आएगा। ये तो अभी आपने बताया ना। हाँ, तत्वेकम का बता रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है 74 नंबर सूत्र लग गया। नहीं महाराज जी, ये प्रश्न जब 71 में ये लिखा महाराज। हाँ हाँ, ठीक। क्या लिखा कि सकार के साथ में य स्वर हो, या हो, बाहु, रा हो, या स्वर हो। हाँ, तब अपन को छ करना है या फिर डायरेक्ट वैसे ही रहने देना। हाँ, ऐसे हाँ, ठीक। नवा अब ल में वापस ये अलग से क्यों दे रहे हैं? उसमें लिख देते ना, ल हो तो भी ऐसे ना 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 ना, वो फिर उसकी पूरी व्यवस्था अनवस्था चली जाती। क्यों हो जाती? अरे आप ऐसे लिख देते ना, ल के साथ ऐसा। अब एक नई व्याकरण बनाओ, प्रकृति के नियम के हिसाब से चलेंगे ना। हल लांग लो निशा मस्त चलो, अब उसको अलग क्यों किया? उसी में जोड़ दे, उसकी सहमति नहीं बैठती ना उस सूत्र के साथ। अनमस्ता दो सूत्र हो जाए। उन्हें ला और अनुसार को अलग दिखाना, जैसे घोष अघोष को अलग दिखाया। अब उन्हें आपके जो है सूत्र जो है घोष भी था, जब अपने पंचम अक्षर को घोष माना तो तृतीया कर दिया, जब पंचम अक्षर माना तो उसका पंचम कर दिया। तो ऐसे ये है नहीं, इसमें तो महाराज जी ये जब आप ये बोल रहे हो कि आप तो उस ऊपर के सूत्र के साथ इसकी सहमति नहीं बैठ रही ना बेटा, उसको अलग से ही बनाना। उसके साथ लिख देते ल और यन का आएगा तो भी आपको अच्छा करना है। समझ लो यहाँ जान बुझ के ये लिखिए। बिल्कुल। और ह के लिए अभी और अलग लिख रहे ये जोरदार। आगे का ह का बता रहे पूरा हकार का है। हीना, हलऊ, हलानी, हितम, आशा। जब हम इसको घोष मानेंगे तो तृतीया करेंगे और हा को हम घा बना देंगे। तो अब ये जो है 74 नंबर, 75 नंबर और 76 नंबर, अब वापस इसको छा को छा कर दिया। तो टच सिलेक्शन बन गया। हाँ, कौन से उसमें आएगा? घोष आएगा, घोष आएगा। महाराज जी घोष बस पहले ये समझ लो कि घोष आ रहा है, घोष आ रहा है शब्द के हिसाब से।
गाल गला में गुदड़ी, निश्चय मारे मरण, कुत्ता जो भूमू करे तब आवे व्याकरण। क्वारंटाइन वाले, चलो चलो, कितने बम्बई वालों से मिल के आ रहे थे? ले गया कहाँ? किधर ले गया? यहाँ तो आ रहे हैं बम्बई वाले। किससे नहीं मिला? क्यों? राजू आया था, अच्छा नहीं मिले? नहीं मिला। काय के लिए आया था राजू? वो पत्रकार है। हाँ वही तो कह रहा है, उसने छाप दिया फोटो, लड़ाई हो गई क्या? वो एक ही काम है उसका, दूसरा कुछ काम नहीं। वही मन संचालन तो कर रहा था वो, क्या दूसरा। और हाँ, यहाँ मन संचालन कर रहे थे वो भैया जी, और क्या हुआ कि वो बोली लगा रहे थे कालूलाल जी। तो वो उस समय आया जब कालूलाल जी बोली लगा रहे थे, तो उसने सोचा कालूलाल जी संचालन कर रहे, कालूलाल का नाम डाल दिया, उसका नाम। उसने अखबार में पढ़ा कि मेरा नाम नहीं दिया, भाई यहाँ किसी ने बनाई नहीं, उसने बनाई, उसका नाम डाल दिया, ऐसी लड़ाई हो गई। एक समय वो देख के चला होगा, अरे कालूलाल जी माइक पकड़े, चलो भाई। ऐसा भी तो हो जाता है हमारे। भाई यही तो संसार में है कि काटी उल्ले वाली। महाराज जी आप पढ़ा रहे बजाय थोड़ा बहुत हमसे ये बातें कर रहे हैं, देखने वाले महाराज पढ़ा रहे, आप दिया महाराज पढ़ा रहे, वो आप सोचने लग जाओ। सुन लो, यही आगे बात लोग सोचे अरे बड़े महाराज तो पढ़ा रहे वही तो अखबार में आ गया, घोषित हो गए। उनके साथ एक हमारा जो उपरा वो महाराज, ये श्रावक लोग है ना, ये डाल देंगे सब में। नहीं अपनी अपन तो देखो, ये इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का वादा कर देता हूँ, मेरे जिंदगी का एक नियम है। हाँ, हमारे जीवन में हमने जिससे दोस्ती की आज तक दुश्मनी नहीं, ये फार्मूला 50 साल का, मतलब रुपये पैसे के मामले से, आर्थिक शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से सामने वाले ने बोले 5,000 तुमने नहीं दिया, देना पड़ेगा, वो 5,000 दे दिए पर उससे लड़े ही नहीं, उसके बाद उसकी पेश बात ही खत्म, वो दूसरा को दे ही नहीं सकता, वो मेरे 5,000 खा देगा। अपने 2 बार गए ना, यही हुआ ना, इससे ज्यादा क्या, पर दे दिया उसको, पर लड़े ही नहीं। इससे हाँ, अब जो जैसे उन्होंने स्थिति दी, बाघहीना अछलऊ षडलानी तथितम ककुभाषा, इसी 2 स्थिति। अब 2 स्थिति क्यों रख दी? हाँ जो है क्या घोष भी है, और हाँ अपने आप में पूर्ण पद भी है, घोष भी है, हकार है, ऐसे वहां मकार उन्होंने ले लिया था अंतिम अक्षर, ऐसे ही इन्होंने ह अलग से लिया। तो अब घोष की स्थिति जो बनाएंगे तो, और इस सूत्र के हिसाब से बनाए तो हकार ऊर्ज चतुर्थम नवा, जैसे बाघ धीना। तो तेव्य पदांतेभ्यो, यानी उसी वर्ग प्रतिवेद्य, परो हकार, ये हकार है, ये क्या होगा? पूर्व चतुर्थम आपदते, अपने ही वर्ग का, ये इस वर्ग का चौथा हो जाएगा, तो का खा गा घा बन गया, घर का। बाघ हीना, हीना की जगह क्या बन गया? धीना बन गया। का घा कब किया? का गा कब किया? जब एक धा बना दिया, उसके बाद इसका का क्या होगा? एक घोष है, तृतीया होगा। ओके, फिर वापस से फॉर्मूला लग जाएगा 68 वाला। हाँ, क्या ये ना हाँ, लगाएंगे। तो पहले आप हा को घा बनाने वाला सूत्र लगाइए 73 नंबर, और उसके बाद 68 नंबर सूत्र लगाइए।
ग के साथ क्या आ गया ग। हाँ, यदि हमने उसको आ को घा नहीं किया, आ को घा भी नहीं किया, तो डायरेक्ट 78 नंबर सूत्र से का को हमने गा कर दिया। जब ये हा है तो भी घोष है, और खा है तो भी घोष है। हाँ 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 हाँ, बस बस। तो इसके दो रूप बन गए, एक बन गया हकार के साथ और एक बन गया घोष के साथ। हा को हमने घा किया, ये लगाया 73 नंबर का। अच्छा, हा को घा हो गया तो घोष तो पहले भी था, लेकिन फिर भी इसको का को गा करने के लिए ये सूत्र लगाया 78। बिना इसके तो ये गा नहीं बनता। तो ये 73 नंबर सूत्र जो आया है, ये हा को घा बनाने वाला। 73 नंबर सूत्र की जरूरत क्या पड़ गई? हा को घा बनाने की। काम आएगा। हरित हरित हरिकांता, हरित हरिकांता तो सूत्र में ना, तो हरित हरिकांता, तो हरित धरिकांता बनता है। हा को घा बना है। हाँ, हो गए। अभी तो क्या है, ओतले बहु ओतले जाटो तो कुनतले। क्या समय था? इतनी देर नहीं, चौकी नहीं, अभी तो चौकी चाहिए। समय सार अंतिम ग्रंथ है, जिसके बाद कुछ करना बाकी ना। अंतिम की जरूरत है। हरित धरिकांता, हरित हरिकांता, हरित धरिकांता पर वो कर दिया ना, संधि कर दिया। जब संधि करेंगे तो नियम लगेगा। क्या होते हैं, बड़े बड़े शब्दों को समास करते हैं। जब समास करते हैं तो जितनी विभक्तियां हैं शब्दों को सबको लोप करते हैं, उसको पूरा एक पद करते हैं। एक पद करने के बाद फिर उसके रूप चला देते, परम परे पराणी, द्विवचन करती है। अब आद्य आद्यम आद्यानि द्विवचन करती है, आद्य परोक्षम। अब दो को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने के लिए फिर ऐसे कर दो को बताने के लिए आद्य लगा, तो आद्यम चे आद्य, दिनम दिनम प्रतिदिनम। वही श्रुत वाला जो है ना। अच्छा, एतत् सुतम पंचपदम नमामि, है ना। ओ अम्मा, मेतत् शब्द है ना, एतत् शब्द है, मूल पद क्या है? हाँ, उसकी जो पहले उसे संधि हुई है। शतंगादश्चैवोट्यो लक्षान्नशीतित्यधिकान्यैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्य। तो संख्या जो है, संख्या नहीं है, संख्या। अपन वो क्या है, 50 के सहस्र संख्या, संख्या नहीं पढ़ना, संख्य पढ़ना। तो ये संख्य शब्द जो है, संख्या में, और एतत्
पहले तो इसकी संधि हो गई, तो शंख है और माँ में ये मिल गया तो ये मीतक बन गया। और ये है सुतम। आतंका का इश्यू अभी का लग जाए 71 बस अब ता को जो है पहले अपन ने सा को क्या किया, अच्छा बना दिया। 6 र इसमें हुआ है ना, 6 र ये है 71 तो इसके बारे में दो कर देंगे क्या? सबसे दो। इनको ये मेता है ना, तो मेतच तो अच्छा बनेगा अच्छा हो जाएगा। बस। 71 आधा अच्छा आ गया। जी महाराज। ये सर से छक्के हो बस सा को छा करना है। पर को चो काका पर को क्या दो छा बना करके दो छक्का उसका पर से वाला छोटा फिट का हुआ उसमें लगे इतने सारे सूत्र लगे, हमको ऐसा लग रहा है अब एक सूत्र तो सा को छा कर दिया एक सूत्र डबल छक्का और परांत ग्राम प्रथमा से इसको छा को छा कर दिया। देखो सा को छा बनाया और ता को छा बना दिया, पर रूप कर दिया करूँ कर दिया। 74 नंबर सूत्र से, फिर उसको परांत ग्राम प्रथमा से प्रथमा कर दिया। तो इसमें मैंने तीन सूत्र लग जाएंगे। वो तो लगेंगे सब, 71 वो बिल्कुल बिल्कुल 74 76 4 हाँ 4 5 6 एक चरण भी नित पड़े तो भी कटे अज्ञान, और पनिहारी की नेत्रें सहज कटे पाषाण। क्या तो भी कटे अज्ञान। दुनिया भर की किताब में एक चरण भी यदि अपन ने समझ लिया तो अपना ज्ञान कटे। एक अक्षर का ज्ञान तो कम हुआ। पनिहारी की नेत्रें, पनिहारी जानते हो, पानी भरने वाली जो रस्सी होती है उससे पाषाण पे गिरती है। पहले पाट होते थे तो उस पर जब रस्सी डालते तो पत्थर भी कट जाता था, इतनी गहरे गहरे। हाँ तो पत्थर भी कट जाता है रस्सी से। ऐसे रस्सी तो पत्थर को काट देती है, पत्थर रस्सी को काटता है। रस्सी में ताकत है, पत्थर को काट। कमजोर मत समझो, तनिकों को कमजोर मत समझो। इन शब्दों में, इन नीतियों में बहुत बड़ी ताकत भरी। हम हमेशा ये कहते हैं आप शब्द की ताकत को पहचानें। है जब आप क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको किसी ने बुराई कर दी, आपको गंदा बोल दिया, आप डिप्रेशन में चले जाते, अच्छा बोल दिया आप उसमें आ जाते, पावर में आ जाते। तो ये जो शब्द हैं आचार्यों के, हमें पावर देने वाले, हमारी ऊर्जा को जगाने वाले। बस इतनी सी बात। आज सवेरे नंदीश्वर पूजा की सब क्या आप सवेरे आ जाओ, यही अपने कम बम करो, दिन भर आराम से रहो, है दिन भर यही हार दो, यही पम बम करो और दिन भर रहो, समझा को चले जाओ। एक टाइम तो ही खाना है, दो टाइम खाते नहीं तो 4 टाइम खाए। 4 टाइम देखो ऐसा है, घर कहीं नहीं जाना है भाई, पंडित जी रहते हैं अपने वहाँ, फल रखो, फूल रखो, मेवा रखो, दूध रखो। हाँ तो हमारे बड़े पंडित जी भी तो खा रहे हैं, तुम भी खा रहे। हाँ
पास नहीं कर सकते। कौन? फिर ऐसे क्या दे? जा रहे थे जिनवाणी श्रद्धाओ जब जिनवाणी पर विनय सहित उर्मे धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, नहीं शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। पात्र बनिए। सुराही सर के भल झुकती है कि जब पैमाना, क्या सुराही जो होती है उसका गला बहुत छोटा होता है। सुराही जो होती है उसका गला छोटा होता है, तो उसमें कोई गिलास तो अंदर जा नहीं सकता, लेकिन गिलास जब नीचे आएगा तो सुराही स्वयं सर की भल झुक जाएगी। अपने आप को पात्र बनाइए देने वाले समय, और पात्र को ठुक के बनोगे बेटा। क्या युक्ति शास्त्र के बारे में बात कर रहे थे। गोवर्धन आचार्य, गोवर्धन, हाँ, भद्रबाहु के गुरु नगर में प्रवेश कर रहे थे। अब क्या, पहले तो जंगल जैसे दिखते थे ना, गांव के बाहर पेड़ होते थे और घर ही नहीं दिखते थे, तो 5-5, 7-7 साल के बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे, और उनने पूछ लिया गोवर्धन आचार्य कि बेटा गांव कितनी दूर है?